बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील मोदी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस ने ये मांग की है कि 2011 में जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी उसका जो डेटा है, उसके आंकड़े हैं, उसको जारी किए जाए। और उन्होंने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब ये आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। अरे भाई, खरगे साहब को ये नहीं मालूम है कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जातीय गणना कराई गई उसमें 46 लाख जातियां दर्ज हो गई। क्या हिंदुस्तान में 46 लाख जातियां हैं? केंद्र राज्य की सूची मिलाने तो 6-7 हज़ार से ज़्यादा जातियां नहीं होगी। इन 46 लाख जातियां दर्ज हो गई और 1 करोड़ से ज़्यादा त्रुटियां पाई गई। इसलिए कई बार केंद्र की सरकार ने संसद के फ्लोर पर इसका जवाब दर्जनों बार दिया है कि केंद्र के लिए उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना संभव नहीं है, क्योंकि उसका वर्गीकरण ही करना संभव नहीं। जल्दबाजी में सर्वे करा दिया गया, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इसलिए पुरानी बात जो जिसका जवाब दर्जनों बार मिल चुका, उसी घिसे पिटे सवाल को उठा रहे हैं। और फिर कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पर क्यों नहीं जाति गणना कराया उन्होंने? भाई, आखिर उनकी सरकार है ना छत्तीसगढ़ में, उनकी सरकार है राजस्थान में। अब तो दोनों चुनाव के नज़दीक पहुँच गए। तो ये देखिए, तो राज्य बिहार में गणना हो रही है, बीजेपी ने साथ दिया था, गणना हो रही है। तेलंगाना में 2015-16 में जनगणना हो चुकी, जातीय गणना। कर्नाटक में भी 2015 में कांग्रेस सरकार ने गणना कराई थी। ये पता लगा कि आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये तो कोई राज्य सरकार कराना चाहे, उड़ीसा सरकार करा रही है, तो ये तो राज्यों पर निर्भर करता है कि जो कराना चाहे। ना कि आप सीपीएम की सरकार है, डीएमके की सरकार है, क्यों नहीं कराया तमिलनाडु के अंदर। लेकिन चिदम्बरम साहब ने खुद 2010 में पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा कि व्यवहारिक तौर पर पिछड़ी जातियों की या अन्य जातियों की SC/ST छोड़कर अन्य जातियों की गणना कराना व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है, और केवल देश के अंदर SC/ST की ही गणना होती रही है। तो खुद उनका चिदम्बरम साहब का बयान है। तो इसलिए कोई राज्य अगर कराना चाहे तो करा सकता है। बिहार में जनगणना चल रही है, बीजेपी साथ दे रही है। तो इसलिए ये केंद्र का विषय, ये राज्यों का विषय है। केंद्र तो केवल सेंसस कराता है, जिस सेंसस के अंदर संवैधानिक प्रावधान है कि SC/ST की गणना करना आवश्यक है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, जबकि OBC के लिए विधानसभा और लोकसभा में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जो प्रधानमंत्री को खत लिखा है खड़गे सामने, उसमें उन्होंने जो नियमित जनगणना होती है उसको भी कराए जाने की मांग की। उनका कहना है कि 2021 में होनी थी, अभी नहीं हो पाई, और बोला कि जल्दी कराया जाए। इसमें क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है, वो तो केंद्र उसका जवाब देगी। अभी संसद के फ्लोर पर भी उसका जवाब दिया जा चुका है, तो मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। जो है, और जो ये मांग कर रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए, तभी हो पाएगा जब सामाजिक न्याय और जातिगत आधारित जनगणना होगी। और बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है कांग्रेस और विपक्ष। क्या मुद्दा बनाएंगे भाई? इन लोगों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को अपने पूरे कार्यकाल में कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। BK हांडिक कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, और संसद की जो OBC वेलफेयर की कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। उन्होंने 2012 में, 2013 में, 2014 में 3 रिपोर्ट में उल्लेख किया, अनुशंसा की कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? क्यों BK हांडिक की रिपोर्ट को उन्होंने और दरकिनार कर दिया? और जब नरेंद्र मोदी बने देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। तो केवल बोल देने से नहीं होता ना। आपको मौका मिला तो आपने नहीं दिया। यहाँ तक कि अनुसूचित जनजाति आयोग को भी संवैधानिक दर्जा जो मिला, वो अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब जाकर ST आयोग को और संवैधानिक दर्जा मिला। तो बीजेपी ने जो पिछड़े वर्गों के लिए काम किया, ये तो आरक्षण विरोधी है। इन्होंने तो मंडल कमीशन का विरोध किया। भाई, मंडल कमीशन को क्यों नहीं लागू किया इंदिरा गांधी की सरकार ने? 89 में, ये 78 में मंडल कमीशन का गठन हुआ। क्यों नहीं कांग्रेस ने काका कलेक्टर कमीशन के बाद और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया? और जब गठन हो गया तो 9 साल तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। किसने लागू किया? तो VP सिंह की सरकार ने, जिस सरकार को समर्थन था भारतीय जनता पार्टी का। तो कांग्रेस का तो जो चरित्र रहा वो पिछड़ा वर्ग विरोधी रहा। इसलिए पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया कांग्रेस की तरफ से। अगले साल उस वक्त चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर सामाजिक न्याय को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। उसमें जातिगत आधारित जनगणना को शुरू करने के, उसको लागू करने की मांग की जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था OBC समाज के खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए भी इसको ज़्यादा तूल दी जा रही है? वो कुछ भी, हम तो सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हो, तो केवल मांग कर रहे हैं। और
40-45 साल तो राज किया ना देश के अंदर, और राज्यों में तो उनकी सरकारें थी, क्यों नहीं किया उन्होंने? और हम तो लागू कर रहे हैं, हम तो सामाजिक न्याय दे रहे हैं लोगों को। हमने तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, हमने तो पिछड़े वर्गों को 27% जो आरक्षण मिला, ओबीसी आरक्षण, वो तो बीजेपी की देन है, बीपी से वो कांग्रेस की देन थोड़ी है। राजीव गांधी ने लोकसभा के अंदर मंडल कमीशन पर बोलते हुए आरक्षण का विरोध किया था। यहाँ तक कि पंडित नेहरू ने भी और आरक्षण का विरोध किया था कि आरक्षण से कम सक्षम लोग जो है नौकरी में चले आते हैं। तो ये तो इनकी मानसिकता रही, इनको लगता है कि आरक्षण से कमज़ोर लोग चले आते हैं नौकरियों के अंदर। तो इसलिए केवल बोल देने से, बयान देने से नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी तो कुछ पिछड़े समाज से आते हैं, ये तो अपने आप को कहते मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, और नरेंद्र मोदी तो स्वयं पिछड़े समाज से आते हैं। तो देवगौड़ा के बाद मैं समझता हूँ, देवगौड़ा तो 10-11 महीना ही रहे देश के प्रधानमंत्री, वो कालिका समाज से आते थे, लेकिन 9 साल से देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है। तो पिछड़े वर्ग के दर्द को नरेंद्र मोदी ने जितना समझा और उसके लिए काम किया, वो कांग्रेस को तो कभी सपने में नहीं सोच सकते। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार में फिर से शराब से मौत हो गई है, और बिहार सरकार ने वही जो हर बार कार्रवाई की जाती है, कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करके बिहार सरकार ने अपनी दायित्व से पीछा छुड़ा लिया है। देखिए, पिछले 1 साल में 16 से ज़्यादा जहरीली शराब की घटनाएं बिहार में हो चुकी है, और 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और मरने वालों का दोष क्या है? जो परिवार जो पीछे रह गए उनको मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? जबकि एक्साइज एक्ट में 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान है। गोपालगंज में 2016 में जब 29 लोग मरे तो आपने मुआवजा दिया, 4 लाख का मुआवजा, अब क्यों नहीं देंगे मुआवजा? और स्वयं मुख्यमंत्री का बयान है संसद के फ्लोर पर, ये विधानसभा के फ्लोर पर, कि मैं बहुत जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाकर उस पर एक नीति बनाऊंगा मुआवजा देने के बारे में। आज तक बैठक क्यों नहीं बुलाई? छपरा में मरे 80-90 लोग मर गए और सरकार 24 ही का आंकड़ा देती रही। तो आंकड़ों को छिपाया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि जाकर जला दो, रिपोर्ट करोगे तो जेल चले जाओगे। तो मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये आखिर शराब आई कैसे? आखिर अगर गरीब लोगों ने पी शराब, और कौन है मरने वाले? दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब गरीब तबके के लोग हैं। तो आपने शराब उपलब्ध कराई और आपकी मिली भगत थी, यानी प्रशासन की मिली भगत, तब ना शराब आई। और बेचारे जो मर गए, गरीब लोग मर गए, उनका जो परिवार है उनको कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, और कहते हैं मुआवजा भी नहीं देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा संजीत के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।